हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। आज के इस ई लेक्चर में मैं आपको सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CE 209 के चैप्टर 4 बिल्डिंग मटेरियल्स में टॉपिक 4.8 जो पोजोलॉनिक मटेरियल है उसके बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में हम निम्नलिखित पोजोलॉनिक पदार्थों के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने जो ब्रिक्स है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, लाइम की प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग ऑफ लाइम इत्यादि के बारे में देखा है। आज के इस सेशन में मैं आपको पोजोलॉनिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं और उनके कैसे उनको प्राप्त किया जाता है तथा उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म है उनके बारे में जानकारी दूंगा। इस सेशन में मैं आपको शुरुआत में सबसे पहले ये बताता हूँ कि पोजोलॉनिक पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। एज पर BTR के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। फर्स्ट आता है सुर्खी, सेकंड सिंडर एंड थर्ड फ्लाई ऐश, जिसे हम उड़न राख भी कहते हैं। अगर बात करें फर्स्ट जो है सुर्खी बेसिकली जो पकी हुई मिट्टी होती है, बर्नट क्ले या फिर दूसरे कहें कि जो ईंटें होती है उनका फाइन पाउडर होता है, महीन चूर्ण होती है। जैसे जो वेस्टेज के रूप में ईंट होती है उनको जब हम उनकी ये कहें कि जैसे पाउडर फॉर्म में जो अवशेष प्राप्त होता है या जो जली बर्नट क्ले है उससे जो हमें बाई वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है दैट इज़ कॉल्ड सुर्खी कहलाती है। और इसका जो मुख्य फंक्शन होता है वो हम जैसे मोर्टार, सीमेंट मोर्टार की बात करें या लाइम मोर्टार की बात करें तो जो प्योर लाइम है, जो शुद्ध चूना है, उसका अगर हम जैसे मैसनरी वर्क से आइदर स्टोन मैसनरी या फिर ब्रिक मैसनरी इत्यादि कार्यों हेतु हमें मोर्टार का प्रयोग करना होता है। तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग सुर्खी का प्रयोग मोर्टार में सूक्ष्म मिश्रण के रूप में रेत के स्थान पर रेत की भांति ही किया जाता है। मोर्टार हम जानते हैं कि अगर बात करें सीमेंट मोर्टार की, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। और अगर मड मोर्टार की बात करें तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर। ठीक है। अगर हम बात करें मोर्टार प्रिपेयर करें मैसनरी हेतु, चाहे वो स्टोन मैसनरी हो चाहे वो ब्रिक मैसनरी हो, तो मोर्टार में हमें जो सीमेंट के साथ हमें सैंड का प्रयोग करना होता है, यानी रेत का प्रयोग करना होता है। तो हम सैंड की बजाय सुर्खी का प्रयोग करते हैं और साथ में वाटर का उसके अंदर मिश्रित किया जाता है। तो इस जो सुर्खी का मुख्य जो प्रयोग है वो मोर्टार में सूक्ष्म मिश्रण फाइनस मोर्टार प्रिपेयर करने हेतु रेत के स्थान पर यानी सैंड के स्थान पर हम एज ए सैंड इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें इसका प्रयोग इन स्पेशली विशेषकर शुद्ध चूने के मसालों में या कंक्रीट में जल पका गुण प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जनरली हम जो प्योर लाइम है या फिर कंक्रीट में हाइड्रोलोसिटी जल पका जो जल पक्यता प्रॉपर्टी होती है प्योर लाइम की, उसको ऑब्टेन करने हेतु, प्राप्त करने हेतु सुर्खी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है सिंडर बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनका एक अप्लाइड प्रोडक्ट होता है। यह औद्योगिक कार्यों का एक अनुप्रयुक्त उत्पाद होता है। जो गुड क्वालिटी का सिंडर होता है उसकी विशेषता होती है कि दैट शुड बी क्लियर, साफ़ होना चाहिए, बिना जला कार्बन एवं गंधक के यौगिकों से मुक्त होना चाहिए, यानी अनबर्नट कार्बन नहीं होना चाहिए, और साथ में जो सल्फर की कंपाउंड है वो भी उसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए। अर्थात गुड क्वालिटी सिंडर शुड बी फ्री फ्रॉम अनबर्नट कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ सल्फर। थर्ड जो इसका प्रॉपर्टी है सिंडर की बात करें तो इसकी फाइननेस यानी सूक्ष्मता की बात करें तो दैट शुड बी सिमिलर टू द सुर्खी, यानी कि
सिंडर की सूक्ष्मता सुर्खी के समान होनी चाहिए, यानी उसकी फाइननेस जो सुर्खी का होता है जिसको हम मोर्टार में मिक्स करते हैं उसके समान होनी चाहिए। आगे बात करें तो सामान्यतः जनरली जब हम जैसे बात कर रेल के इंजन से जो फ्यूल का कंबसन होने के बाद ईंधन का अवभाजन होने के पश्चात सिलेंडर जो प्राप्त होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 30% बिना जला हुआ कार्बन, अनबर्न कार्बन होता है। और इसके लिए एक लिमिटेशंस रहती है कि हम इसका कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर हम इनका उपयोग नहीं कर पाते, जैसे जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है या डैम्प एरिया है, यानी नम युक्त स्थानों पर सिलेंडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर में से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा और उसके कारण क्या होता है जो सिलेंडर है वो स्वेल करता है, स्वेलिंग प्रॉपर्टी को इम्पार्ट्स करता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द मोर्टार प्लास्टिसिटी या मोर्टार प्रॉपर्टीज। थर्ड जो बात करें, जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फ्लाई ऐश, वुडन राग। तो अभी तक हमने दो सुर्खी तथा सिलेंडर के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद हम बात करें फ्लाई ऐश की। तो फ्लाई ऐश बेसिकली जैसे जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है या जो इंडस्ट्री है जहाँ फ्यूल के कंजप्शन के बाद जो बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लाई ऐश। सिंपल से शब्दों में कहें तो पिसे हुए कोयले को, जो पाउडर फॉर्म में कोल है, उसको जलाने के बाद जो अवशेष हमें प्राप्त होता है उसे हम फ्लाई ऐश या उड़न राख कहते हैं। जब भट्टियों में या किलन्स में हम पिसे हुए चूने को या कोयले को जलाया जाता है तो उसमें विद्यमान जो अज्वलनशील पदार्थ हैं, नॉन बर्निंग जो मैटर है या फिर अर्ध जले पार्शली बर्नट जो मैटर हैं, उनके कारण फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। जैसे मतलब 100% उसमें बर्निंग नहीं होती है, पार्शली कुछ अनबर्नट मटेरियल होता है, कुछ अनबर्नेबल एज्वलेंशियल नॉन वोलेटाइल मैटर होता है, और इन दोनों मैटर को ही हम फ्लाई ऐश कहते हैं। नेक्स्ट है जो साइज ऑफ फ्लाई ऐश है, उसकी रेंज होती है जनरली, जो फ्लाई ऐश है उसका आकार या साइज है जनरली वेरीज बिटवीन 1 माइक्रोन टू 80 माइक्रोन, 1 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के मध्य होता है। और नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो फ्लाई ऐश है वो लाइक होलो स्फीयर होता है, थोथा गोले की आकृति का होता है, और फ्लाई ऐश से लेस ट्रांसपेरेंट होता है, अल्प पारदर्शक होता है। और जनरली हम फ्लाई ऐश को थर्मल पावर बॉयलर तथा डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें फ्यूल के बर्निंग के पश्चात हमें फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। तो इस सेशन में हमने केवल जो पोजोलेनिक पदार्थ सुर्खी, सिलेंडर तथा फ्लाई ऐश के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।